आप सभी का एजुकेशनल ट्रिक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का अध्याय नंबर 4 चौथा चैप्टर सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, इससे टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इससे पिछले 3 चैप्टर का टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस करा दिया गया है, जो कि जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखे हो चैनल पर विजिट करो, पिछला जितने भी वीडियो अपलोड किया गया है उनको पहले देख ले, ताकि आपका बेस भी साथ ही साथ मजबूत हो जाए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 सत्ता का वैकल्पिक केंद्र से है। तो चलिए, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किस देश में अभी भी राजतंत्र है। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भूटान। भूटान में अभी भी राजतंत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो चीन जो है वो खुले द्वार की नीति अपनाए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था। तो यूरोपीय जो संसद है उसका पहला प्रत्यक्ष चुनाव सन 1979 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था। तो इसमें से आप देख रहे हैं भूटान जो है, सो ऑप्शन नंबर 4 भूटान 7 पार्टी अलायंस में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आसियान का जो स्थापना है वह 1967 1967 में हुआ था। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, नोट्स जिसको आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। शुरू में इसमें 5 देश, मतलब कि जो आसियान जो देश है उसमें फर्स्ट टाइम टोटल 5 देश था, उसमें से पहला है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस शामिल हुए। लेकिन बाद में इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस व म्यांमार तथा कंबोडिया क्रमशः 1984, दैट मीन्स क्या हो गया, ब्रुनेई जो है वो 1984, वियतनाम 1985, लाओस 1997, म्यांमार 1999 में शामिल हो गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। तो थाईलैंड का जो राजधानी है बैंकॉक, वहीं पर आसियान का मुख्यालय है। तो नोट आउट कर लीजिएगा इस नोट को। चलिए आज के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य है। देखिए आसियान का सदस्य है पूछा है, तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर जो इंडोनेशिया है वो आसियान का सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सन 1978 में ओपन डोर, जिसको कहते हैं मुक्त द्वार या खुली द्वार की नीति किसने चलाई। तो ये जो है तो खुले द्वार की नीति जो है चीन में चला था, तो किसने चलाई ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन में तो चलाया गया था, बट किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 डेंग सियाओपिंग। डेंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति को चलाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ। तो साम्यवादी चीन का उदय जो है 1949 में हुआ था, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 1949 1949 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ का स्थापना जो है 1993 में हुआ था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। तो 2006 जो है वो वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना 1957 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वें क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब है। जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है उसका नाम अब प्रेजेंट में पूछा गया है क्या है, तो उसका अभी वर्तमान में नाम है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। चीन जो है वो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। तो 2001 में जो चीन है वो विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ। तो याद रखिएगा 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ऑप्शन में क्या कर दिया हुआ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। आज का 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। तो 15 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन को गाजर व छड़ी का नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके
अपना एकांतवास को समाप्त किया? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ में दो तरफा संबंध करके अपना एकांतवास को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो एक ध्रुवीय विश्व का मतलब हो जाता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का परिचायक है। जैसे ही 1991 में विश्व पटल से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और पूरे विश्व पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, तो जो एक ध्रुवीय विश्व है उसका मतलब किसका परिचायक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो जब 1957 में यूरोपीय संघ का स्थापना हो रहा था उस टाइम उसका नाम क्या था, ये चीज़ पूछा है। तो उसके स्थापना के समय उसका नाम यूरोप का आर्थिक समुदाय ये नाम था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है वो करेक्ट हो जाएगा, यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 19। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसके प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन के साथ में भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की थी जिसके प्रस्तावना में क्या पंचशील का सूत्र रखा हुआ है, तो इसका चीन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। आज का 20वां क्वेश्चन क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? जो भारत और चीन के बीच का जो संबंध टूट गया था उसको उस संबंध को सुधारने का कदम कौन से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया, वो चीज़ पूछा गया है। तो राजीव गांधी ने ये कदम उठाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछा गया है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। दैट मीन्स 2016 में जो भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था 2006 को। क्वेश्चन नंबर 22। आज का 22वां क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1957 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आज का 23वां क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्जेरिया। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये तीनों जो राष्ट्र है वो आसियान का सदस्य है, बट यहाँ पर नहीं है पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 दैट मीन अल्जेरिया आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नांकित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? यहाँ पर पूछा आसियान का सदस्य नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जो इंडोनेशिया है वो उसका सदस्य है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है, बट ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन? एशिया का कौन सा देश है जो 8 समूह का सदस्य है? 8 समूह का सदस्य कौन सा देश है वो चीज़ पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जापान इज द करेक्ट आंसर। वो जापान जो है सो 8 समूह का सदस्य है। चीन आपका नहीं होगा, चीन नहीं है, भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं है, जापान आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, इसका आप नोट आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर नोट में क्या दिया हुआ है कि रूस और जापान दोनों एशिया में स्थित है। रूस जो देश है और जापान जो देश है दोनों एशिया महादेश में स्थित है। और G8 जिसको 8 का समूह ग्रुप नंबर 8 में कौन कौन सा देश था देख लीजिए? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम जिसको UK कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट में है संयुक्त राज्य USA। तो इस तरह से टोटल 8 जो देश है वो इन 8 देशों का जो समूह है उसको G8 के नाम से जानते हैं। तो इतना देश अगर रहेगा तो G8 का सदस्य है, और इसके बाहर अगर कोई देश आएगा तो G8 का सदस्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है? आसियान का मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। तो आसियान का मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 2003 में लिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नांकित में कौन सा आसियान का सदस्य है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 8 जो देश है वो G8 के सदस्य में आते हैं। 8 जो देश है वो ग्रुप नंबर 8 उसमें आते हैं। तो उसमें से पूछा है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, बट यहाँ पर इंडोनेशिया जो है सो G8 के ग्रुप में आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन जो है वो खुले द्वार की नीति को अपनाए थे, इसलिए इसका चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर में क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर चीन दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यूरो क्या है? तो यूरो क्या है? तो यूरो जो है सो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। जो यूरोपीय संघ है उसका सदस्य उसका मुद्रा को क्या कहा जाता है? यूरो कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है 1990 में हुआ था। दैट मीन्स 1990 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 3 से किए। टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, इसका टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का काम है कि इसको आप डेली रिवीजन करिए, कॉपी में नोट आउट करिए, इसको बार बार पढ़िए ताकि आप लोगों का याद हो जाए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं कुछ नया टॉपिक न्यू अध्याय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।